यूएन में शुरू हुआ ऐतिहासिक उलटफेर। यूएन रिफॉर्म पर टिकी है पूरी दुनिया की नजरें। ऋषि सुनक की सीधी चेतावनी, वीटो देने से इनकार। ब्रिटेन ने खड़ा कर दिया नया बखेड़ा। क्या भारत को वीटो दिलाकर अपने दूध का कर्ज अदा करेंगे ऋषि सुनक, या फिर होगा कोई बड़ा उलटफेर? चीन ने हमेशा बिगाड़ा भारत के लिए वीटो का खेल। चीन के बगावत के बाद भी भारत को जल्द मिलेगा वीटो पावर। यह है बड़ा कारण। G4 के 4 देशों में किसी एक को ही मिलेगी वीटो। वीटो की रेस में किस नंबर पर आता है भारत? अचानक भारत ब्रिटेन को लेकर क्यों गर्म हुआ यूएनएससी का मुद्दा? 4 में से किसी एक को ही मिलेगा यूएन का ताज। दोस्तों, दशकों से यूएन रिफॉर्म की राह तकते भारत की मनोकामना पूरी हुई। यानी भारत की इस पतझड़ रूपी इंतजार की बगियों में यूएन रिफॉर्म रूपी बसंत आ चुका है। जब रूस ने वीटो लगाकर अमेरिकन ब्लॉक की मंशा पर पानी फेर दिया था, तब इस दुनिया को वीटो की असली ताकत समझ में आई। यूक्रेन पर इस तरह का झटका खाकर अमेरिका और पश्चिमी देशों की आंखें खुल गई। भारत भी वीटो का ही 70 साल से इंतजार कर रहा है। एक गलती की वजह से भारत की ताकत चीन के हाथ में चली गई, और वही भारत का अब तक का सबसे बड़ा पछतावा है। हाल ही के दिनों में भारत सरकार ने इसकी मांग तेज कर दी है। अब यूएन में शुरू हुआ उलटफेर भारत को शुभ संकेत देने वाला है। भारत के साथ साथ सभी बड़े बड़े देशों ने यूएन में रिफॉर्म को सपोर्ट किया है। बड़े बड़े देशों ने अपने झंडे भारत की तरफ झुका दिए। ऐसे में यूएन में अभी कुछ ऐसा हुआ जो देखने लायक है। भारत को वीटो को लेकर फ्रांस ने कुछ देर पहले माहौल गर्म कर दिया था। अब ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने इस आग को और भी भड़का दिया। आपने देखा होगा कि हाल ही में जब ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने तो भारत किस तरह से उछल पड़ा। भारत को इस तरह ऋषि सुनक के लिए खुशियां मनाते हुए देख दुनिया दंग थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऋषि सुनक को बधाई दी। इसके साथ ही भारत में दिवाली भी मनाई गई। इस पर ध्यान दें तो बात यह आती है, क्या भारत का इतना खुशी मनाना जायज है या नहीं? क्या सच में ऋषि के आने से कुछ बदलेगा भी या नहीं? ऋषि की पूजा करते हुए साधु संतों के साथ फोटो वायरल की गई। बताया गया कि अपने चेंबर में उन्होंने गणपति जी की स्थापना कर रखी है। उनके हाथ में कलावे पर भी न्यूज बनी। लेकिन ये जान लेना भी तो जरूरी है कि भारत भूमि के प्रति उनकी कितनी कृतज्ञता है। धर्म के प्रति तो अभी भी वो जागरूक है, लेकिन मातृभूमि के लिए भी वो ऐसी सोच रखते हैं या नहीं, ये जानने वाली बात है। सुनक के आते ही 2 चीजें हुई जिन्होंने अपनी तरफ सबका ध्यान खींचा। भारत के खिलाफ बोलने वाली एंटी इंडिया सोच की महिला सुएला ब्रेवरमैन को सुनक ने गृह मंत्री बनाया, जो भारत को बहुत बुरा भला सुनाती रहती है। सुनक के इस कदम ने तो भारत को झकझोर कर रख दिया। लेकिन दूसरी तरफ मोदी से मिलते ही ऋषि ने 1 मिनट की मुलाकात के बाद झट से वीजा जारी कर भारतीयों का दिल जीत लिया। ऐसे में यह सोच का विषय है कि आखिर भारत को लेकर ऋषि सुनक का माइंडसेट क्या है। कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि ऋषि के आ जाने से भारत को उतना ही फायदा होगा जितना कमला हैरिस के अमेरिका में आ जाने से हुआ। उनके आ जाने के बाद से अमेरिका से संबंध ढीले जरूर हुए, लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान की नजदीकियां भी बढ़ चुकी हैं। आइए दिखाते हैं आपको भारत को लेकर ब्रिटेन ने क्या कहा है, जिससे पूरा यूएन सन्न हो चुका है। ऐसे में जब भारत और रूस साथ दे रहे हैं तो सबसे जरूरी यह हो जाता है कि भारत का साथ इस वीटो के मुद्दे पर कौन देता है, क्योंकि रूस तो सबसे बड़ा दुश्मन ठहरा पश्चिम का। अब पश्चिम भारत को समर्थन क्यों देगा जब भारत रूस के ही पाले में खड़ा है? अगर भारत रूस का साथ दे रहा है तो अमेरिका और पश्चिम देशों के लिए भारत का साथ देना वैसे भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। रही बात वीटो की, तो अमेरिका ये जानता है कि भारत वीटो के लिए बहुत कुछ कर सकता है। शायद ये अमेरिका भारत का दुष्प्रयोग कर रूस के खिलाफ भी करने की कोशिश करे। लेकिन अगर भारत नहीं मानता है तो क्या ये अमेरिका और पश्चिमी देश भारत के स्थायी सीट को लेकर कोई दांव चलेंगे? इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर फ्रांस ने कौन सा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। दोस्तों, आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता को लेकर इन्हीं 4 देशों की दौड़ है, और यह भी बताया जा रहा है कि यही 4 G4 देश यूएन में स्थायी सदस्यता के लिए सबसे मजबूत देश हैं। अब बात करते हैं इन चारों देशों में सबसे ताकतवर कौन है, अर्थात सबसे ताकतवर किसकी दावेदारी है। तो इसी पर पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ। दोस्तों, आपको तो यह मालूम ही होगा कि यूएन में किसी भी प्रस्ताव को पास करने के लिए 5 प्रमुख अस्थायी देशों की अनुमति अनिवार्य है। अब इन 5 स्थायी में से ऐसे देश हैं जिनकी आपस में ही नहीं पड़ती। तो अगर बात करें सबसे मजबूत दावेदारी की, तो सबसे मजबूत दावेदारी अब तक केवल भारत की है। भारत को अब तक 5 में से 4 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ। अभी हाल ही में भारत की कड़ी मांग के बाद कुछ देशों ने यूनाइटेड नेशन में अपनी बात रखी, और साथ ही साथ कुछ देशों का नाम भी लिया गया।
जिन्हें यूनाइटेड नेशन में स्थायी सीट देनी चाहिए। आपको बता दें कि भारत को लेकर ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली ने हुंकार भरी। उन्होंने भारत के लिए वीटो की मांग की है और अपनी इस बात को यूएनएससी के सामने कड़ाई से रखा। उन्होंने रूस पर मोदी के बयान पर भी प्रशंसा की और भारत को खूब सराहा है। आपको बता दें कि अभी G20 में भी ब्रिटेन ने भारत के लिए वीटो की बात उठाई थी। आपको बता दें कि अमेरिका इस समय केवल 3 देशों का ही समर्थन कर रहा है, जर्मनी, जापान और भारत। ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी को छोड़कर बाकी तीनों देशों का समर्थन कर रहे हैं, यानी कि ब्राजील, भारत और जापान। बात आती है G4 के 2 दमदार देशों की, जर्मनी और जापान की। इनके लिए तो यूएन की स्थायी सीट की राह सबसे बड़ी समस्या हो चुकी है, क्योंकि इनके खिलाफ रूस और चीन दोनों हैं। रूस ने खुले तौर पर केवल 2 देशों का नाम लिया है, एक भारत, दूसरा ब्राजील। अब अगर इस पूरी खबर को देखें तो केवल 2 देशों को सबसे ज्यादा समर्थन प्राप्त है, एक भारत, दूसरा ब्राजील। यहां पर अमेरिका ब्राजील के खिलाफ है। अब यूनिवर्स बॉस जिसके खिलाफ होगा वो कैसे स्थायी सीट पा सकेगा। अब अंत में बचा भारत। अब अगर बात करें भारत और ब्राजील में किस एक को चुनना होगा तो वो भारत ही होगा, क्योंकि इस समय भारत के पास दुनिया का सबसे मजबूत नेतृत्व मौजूद है। ये बात खुद यूनाइटेड नेशन कह चुका है। बात रही फ्रांस की, तो इस देश ने बहुत पहले से ही भारत पर अपना रुख साफ कर दिया है। फ्रांस ने ये सबको बता रखा है कि मौजूदा समय में भारत इसका सबसे बड़ा हकदार है और भारत को वीटो ना मिलना ये यूएन की सबसे बड़ी नाकामी है। आपको बता दें कि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूएन में रिफॉर्म शुरू होते ही भारत पूरी दुनिया की तस्वीर बदल देगा। जैसे ही यूएन में रिफॉर्म शुरू होगा, भारत का विरोध करने लायक कोई नहीं रह जाएगा। हाँ, चीन भी नहीं, क्योंकि चीन के पास अभी कोई ऐसा बहाना नहीं जो कि भारत को स्थायी सदस्यता से वंचित कर सके। अब दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि G4 देशों में वीटो के लिए भारत के बाद दूसरा सबसे ताकतवर देश कौन है, और ये भी बताइएगा कि किस तरह रिफॉर्म शुरू होते ही चीन चाहकर भी भारत को नहीं रोक पाएगा और चीन के ना चाहते हुए भी भारत यूएन का सरताज बन जाएगा। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।